अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पेज पे कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। आपको पता है कि हालात कुछ ऐसे थे कि उसकी वजह से क्रिकेट की जो सरगर्मियाँ थी वो मुअत्तल थी। तो आज स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो चैलेंज कप जो जारी है वो भी कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हो गया था, लेकिन अब जो है वो हालात नॉर्मल हो गए हैं। तो हैदराबाद के हवाले से आज वीडियो लगा रहे हैं कि हैदराबाद में कौन से बैट्समैन है कि जिन्होंने जो कि टॉप पे हैं और कौन से बैट्समैन जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की, दोनों कवर करेंगे। टॉप प्लेयर भी जो टॉप स्कोरर भी हैं और साथ में जो 100 में करे, सेंचुरी में करे। तो इसमें जो है 11 बैट्समैन हैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने जो है वो सेंचुरियाँ बनाई हैं, जिसमें सऊद जाफरी है, ज़ीशान खान है, आलियान शेख है, दाऊद खान है, अपना अकबर खान है, गुलबदीन है, अंजर कुरैशी है, मोहम्मद कैफ है, अली सुफियान है, आदिल मेयो है और उसके अलावा नेमत खान है। तो ये जो बैट्समैन हैं इन्होंने सेंचुरियाँ बनाई हैं और यही बैट्समैन जो है वो टॉप पे हैं जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में पीसीबी चैलेंज कप में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो नंबर 1 पे जो बैट्समैन है और जिसने सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ स्कोर की है वो है सऊद जाफरी जिन्होंने इस टूर्नामेंट में जो 4 सेंचुरियाँ बनाई हैं और वो भी बहुत शानदार। एक इनिंग तो इनकी 192 रन है, 8 रन से वो जो है वो डबल 100 मिस कर गए। टोटल जो है वो 706 रन बनाए। अब सऊद जाफरी का जो राइट हैंडेड बैट्समैन है, पहले शायद कीपिंग करते थे, अब शायद कीपिंग मेरे ख्याल में नहीं कर रहे, प्योरली एज ए बैट्समैन खेलें, लेकिन कीपर भी हैं पार्ट टाइम। तो जो सऊद जाफरी है, ये अगर पिछले 2-3 साल आप हैदराबाद के क्रिकेट में देखें तो ये इतना कोई इनका नाम नहीं था और ये बिल्कुल गायब थे, लेकिन अभी जो इनकी वापसी हुई है तो बड़ी शानदार, और आते ही जो पीसीबी चैलेंज कप में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। तो यकीनन जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे पहली चॉइस होगी जो डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन के लिए जो पीसीबी चैलेंज कप परफॉर्मेंस पे, वो सऊद जाफरी होंगे यकीनन। अब देखते हैं कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट में जाके ये क्या परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हैदराबाद की जो टीम है उसमें वो पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें एक तो जगह बनाने के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन बड़ा टफ कंपटीशन है। नंबर 2 पे अगर बैट्समैन देखा जाए वो है ज़ीशान खान ने जो है वो टोटल जो रन्स बनाए वो 541 रन्स बनाए। ज़ीशान खान ने 2 सेंचुरियाँ बनाई हैं, जिसमें जो एक इनिंग थी इनकी वो उसमें 163 रन इसने बनाए। ये विकेट कीपर बैट्समैन है, विकेट कीपिंग भी शानदार करते हैं। बेसिकली जो ये वो हैं वो टंडू मोहम्मद खान जो टेक डिस्ट्रिक्ट है हैदराबाद की, वहाँ से बिलोंग करते हैं और ये नंबर 2 पे हैं। ये भी अगर एज ए कीपर कॉम्पिटिशन देखा जाए तो बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है, क्योंकि जो रीजनल प्लेयर हैं जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट अकबर खान वो भी हैं, तो ये भी होंगे, तो एक कीपिंग में बड़ा टफ कंपटीशन। उसके अलावा एक और कीपर भी है, उसकी आगे बात करते हैं, तो बड़ा टफ कंपटीशन है। बहरहाल एज ए बैट्समैन जो है दूसरे नंबर पे टॉप किया है, तो जो है वो सिलेक्शन के लिए जो है वो क्राइटेरिया भी पूरा उतरते हैं। तो वेरी वेल डन ज़ीशान खान, दूसरे नंबर पर उन्होंने फिनिश किया है विथ 200। थर्ड नंबर पे है आलियान शेख जिन्होंने 2 सेंचुरियाँ इस टूर्नामेंट में बनाई है, जिसमें एक शानदार डबल 100 भी है। जो इनकी इनिंग थी उसमें इन्होंने तकरीबन 205 रन की शानदार इनिंग खेली। टोटल जो उन्होंने तकरीबन 422 या 23 के करीब इन्होंने रन्स बनाए। बहुत शानदार बैटिंग की है आलियान शेख, जो कि जब इन्होंने स्टार्ट करियर किया था बड़ा ज़बरदस्त किया था, उसके बाद इनको मौके बड़े कम मिले हैं, लेकिन जब भी इनको मौका मिला है इन्होंने स्कोर किया है। एक दफ़ा फिर उन्होंने स्कोर किया है, तो उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा जो है सीनियर डिस्ट्रिक्ट में इनको प्रॉपर मौका मिलेगा ताकि इनमें पोटेंशियल है परफॉर्म करके आगे तक जा सकें। और चौथे नंबर पे जो बैट्समैन है वो दाऊद खान जो बेसिकली जो ऑलराउंडर हैं, जो लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं, स्पिन बड़ी शानदार करते हैं। इस लिस्ट में हम बॉलिंग का नहीं बता रहे क्योंकि ये बॉलिंग में भी टॉप में है, तो फिलहाल बैटिंग में इन्होंने जो है वो 3 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं, जिसमें एक हाईएस्ट स्कोर इनका 137 है। स्कोर के हिसाब से ये इनके 407 रन है और ये रैंकिंग में जो चौथे नंबर पे हैं, लेकिन सेंचुरियाँ इन्होंने 3 बनाई है। अगर एज ए सेंचुरियों की क्वांटिटी देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पे हैं। तो वेरी वेल डन दाऊद खान भी बड़े अच्छे, अभी ये थोड़े सीनियर भी हैं, इनको एक्सपीरियंस बहुत है और ये पूरा साल क्रिकेट खेलते हैं और प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, और इनके कराची में होते हैं पूरा साल, तो वहाँ पे बड़ी शानदार क्रिकेट होती है, तो एक्सपीरियंस भी है। तो एज ए ऑलराउंडर अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो T20 क्रिकेट के लिए परफेक्ट हैं ये, मतलब कि अगर इनको मौका दिया जाए प्रॉपर रीजनल लेवल पे तो T20 क्रिकेट के एक सूटेबल ऑलराउंडर है, बड़े ज़बरदस्त। सो एनीवेज दाऊद खान चौथे पे। 5वें पे वो है अकबर खान जो मैंने आपको बताया कि कीपिंग में बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है, तो अकबर खान जो है वो रीजन की तरफ से एज ए कीपर भी खेले हैं पिछले साल भी, उससे पहले भी। इन्होंने भी जो है वो 3 सेंचुरियाँ बनाई, ये भी दूसरे नंबर पे हैं दाऊद खान के साथ, और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 130 रन, 130 रन।
बड़े एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं और आते हैं एज ए ओपनर तो बड़ा तेज़ खेलते हैं और इनकी स्ट्रोक में बड़ा पावर है और बड़े एज ए विकेट कीपर मतलब कि बड़े शानदार प्लेयर हैं। इनको भी अगर वाइट बॉल क्रिकेट के लिए आप देखें तो बड़े सूटेबल हैं, बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर हैं और अकबर खान का कंपटीशन भी एक बड़ा टफ होगा एज ए कीपर जो बैटिंग का कंपटीशन। तो खैर अकबर खान विथ 379 रन जो है वो 5वें नंबर पे हैं और 3 सेंचुरियों के साथ। छठे नंबर पे है गुलबदीन। गुलबदीन एक बड़े मिडल ऑर्डर के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं जो विकेट पे खड़े रह के इनिंग को लेके चलते हैं। इन्होंने भी 2 सेंचुरियाँ बनाई हैं। इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो इनका है 188। ये भी 12 रन से अपना डबल 100 मिस करके बड़ी शानदार में बैटिंग है। मैंने इनकी वीडियो भी लगाई थी। इनके जो रन है वो 375 हैं। तो अगर हैदराबाद में देखा जाए जो बैटिंग स्कोरिंग देखा जाए तो बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है ऑलरेडी, क्योंकि हैदराबाद वाहिद डिस्ट्रिक्ट है, हैदराबाद रीजन लाड़कान रीजन दोनों में वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऑटोमेटिक क्राइटेरिया में बहुत ज़्यादा प्लेयर आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीजनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर और डिपार्टमेंटल प्लेयर बड़े ज़्यादा हैं। तो अगर वो आते हैं तो बड़ी कुछ स्लॉट बचेंगे जहाँ पे पीसीबी चैलेंज कप के परफॉर्मर्स को मुंतखब किया जाएगा। तो बड़ा टफ कंपटीशन है, इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करने के बाद भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 7वें नंबर पे अंजर कुरैशी भी एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। 1 सेंचुरी इन्होंने बनाई है। टोटल 180 341 रन बनाए। जो सेंचुरी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, 180 रन जो उन्होंने बनाए। ये भी बड़ा एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, थोड़ा टाइम लेते हैं विकेट पे, फिर स्ट्रोक मेकिंग बड़े पावरफुल जो है वो इनके स्ट्रोक हैं। तो अंजर कुरैशी जो है वो इस रैंकिंग में 7वें नंबर पे और विथ जो आपको बताया कि 341 रन और 180 हाईएस्ट। ये भी राइट हैंड बैट्समैन है। इसके बाद है मोहम्मद कैफ एक और विकेट कीपर बैट्समैन। तो मैंने आपको बताया कि विकेट कीपिंग का जो बड़ा टफ कंपटीशन है बैट्समैन, इन्होंने भी सेंचुरी 1 बनाई, 113 रन की इनिंग खेली शानदार। इनके टोटल रन है वो 308 रन है। तो एक ये भी थर्ड कैंडिडेट है एज ए कीपर बैट्समैन में देखा जाए तो ये भी माजी में सीनियर डिस्ट्रिक्ट भी खेले, बड़े अच्छे प्लेयर हैं। तो ये हैं अपना 8वें नंबर पे। 9वें नंबर पे अली सुफियान जो बिल्कुल यंग प्लेयर हैं, ये लास्ट ईयर अंडर 19 खेले, ये इनका पहला साल है और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बड़े ज़बरदस्त और अच्छे प्लेयर हैं। दोनों किस्म की इनिंग क्रिकेट खेलना जानते हैं, हिटिंग भी करते हैं, नीचे से भी खेलते हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं और यंग प्लेयर हैं। तो इनके जो टोटल रन है वो 298 रन है। ये जो 9वें नंबर पे 112 रन की इन्होंने शानदार जो इनिंग खेली जिसमें उन्होंने सेंचुरी बनाई। इसके अलावा 2 और हैं सेंचुरी मेकर हैं, वो थोड़ा लिस्ट में 10वें के बाद 11वें पे आते हैं, लेकिन इन्होंने जो है 100 स्कोर किया था, जो उन्होंने हाईएस्ट बनाया था, बड़ा ज़बरदस्त 293 इनके रन हैं टोटल। ये आदिल मियो राइट हैंड बैट्समैन, बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन है। तो आदिल मियो ने भी सेंचुरी बनाई, एक और सेंचुरी बनाई जो कि रैंकिंग में जो नंबर पे तो 16 नंबर पे हैं, लेकिन उन्होंने सेंचुरी बड़ी शानदार बनाई, 104 रन की इनिंग खेली। इनको 4 इनिंग मिली थी। नेमत खान जो बेसिकली टंडोल यार से हैं और टेक डिस्ट्रिक्ट है, तो इन्होंने जो है वो माजी में 19 भी खेली है, सीनियर डिस्ट्रिक्ट भी खेली है। 208 रन इन्होंने टोटल बनाए जिसमें एक शानदार सेंचुरी 104 रन से, इसके अलावा एक 50 भी है। तो ये भी बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं। तो हैदराबाद में बड़ा टफ कंपटीशन है। आपने देखा कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हैदराबाद में मौके बहुत कम है। मैं बार बार अपनी वीडियो में ये बात करता रहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि हैदराबाद में कम से कम 2 जोन या 3 जोन होने चाहिए, क्योंकि 2 से 3 जोन इसलिए होने चाहिए कि ऑलरेडी जो आप 15-16 प्लेयर तो वो हैं जिनको कलर लगा हुआ है, जो पाकिस्तान किसी न किसी मद में इंटरनेशनल या अंडर 15 या अंडर 19 खेले हुए हैं। तो जब वही प्लेयर 15-16 हैं तो नया टैलेंट कैसे आएगा? तो कम से कम 2 जोन होने चाहिए। 2 जोन को तो छोड़िए, बल्कि 3 जो टेक अजला हैं उनको भी हैदराबाद के साथ मिलाया हुआ है। तो 3 अजला को अलग करके उनको अलग प्लेइंग राइट्स देके या उनको अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से टेक करके हैदराबाद को कम से कम भी 2 जोन देने चाहिए, ताकि अगर एक टीम में सारे वो चले जाते हैं जिनको कलर लगा हुआ है, डिपार्टमेंट प्लेयर, फर्स्ट क्लास प्लेयर, तो एक टीम जो हो जिसमें यंग प्लेयर और ये सारे इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। नहीं तो जो नज़र आ रहा है कि 2 से 3 से 4 प्लेयर सिलेक्ट होंगे और जो बाकी जो इतना टैलेंट है वो वेस्ट हो जाएगा और वो ऐसे ही घर पे बैठे रहेंगे। चलें जी, ऐसे आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? आप क्या समझते हैं कि इनमें से कौन अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सिलेक्ट होगा? और इंशाल्लाह जो हैदराबाद की जो बॉलिंग की वीडियो है वो इंशाल्लाह अलग बनाएंगे। इसके वाले से अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।